नमस्कार सभी लोगों। नए साल की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं सभी का ये नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा और सभी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो आज बात करते हैं कि मार्केट ने आज कैसे काम किया है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। बहुत टाइम बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं, सॉरी उसके लिए, क्योंकि कुछ पर्सनल मेडिकल इश्यूज़ थे, इसकी वजह से हम मार्केट में रोज़ अपनी वीडियोज़ नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब आज से ये नए साल के साथ शुरुआत फिर से करी है और कोशिश करते हैं आप लोगों ने जो बोलिंजर बैंड की वीडियो पे अपना प्यार दिखाया है, वो प्यार अपना प्यार आप सभी आगे आने वाली वीडियोज़ पे भी दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से बात करते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को मार्केट में क्या हो सकता है और आज क्या हुआ था। मार्केट अभी बंद हुए हार्डली 7 मिनट 8 मिनट हुए हैं। तो बात करते हैं आज जल्दी से क्या हुआ था। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं 1 घंटे का चार्ट लगाया हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे बाद में बात करेंगे। पहले 1 घंटे के चार्ट पे आपको मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 सिंपल से टूल यूज़ किए हुए हैं, 2 सिंपल से इंडिकेटर। एक यूज़ किया है आरएसआई और दूसरा यूज़ किया है फिबोनाची, दूसरा यूज़ किया हुआ है मैंने आरएसआई। तो अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है मार्केट में। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। देखिए, मार्केट ने, आप देखेंगे यहाँ से मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी थी। वो पहले जब वीडियो डाल रहे थे, अभी 1 महीने बाद आए हैं, तो 1 महीने बाद देखिए मार्केट ने किया क्या है। जब यहाँ से मार्केट ने बुल रैली करी थी, छोटा-सा बुल रन हुआ, यहाँ से मार्केट ने फायर किया था। अब ये देखिए वन डायरेक्शनल मूव हुआ है एक, ठीक है? ये देखते जाइए आप। एक वन डायरेक्शनल मूव हुआ था, ठीक? और फिर उसके बाद मार्केट ने कोई बहुत मेजर करेक्शन नहीं किया था। वो साइड वाइज़ रेंज में चल रहा था, फिर ऊपर गया, फिर साइड वाइज़ रेंज में। आप इसको बोल सकते हैं टाइम वाइज़ करेक्शन हो रहा था। टाइम वाइज़ करेक्शन वीडियो में मैंने पहले भी बताया है अपनी, कि कभी भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं तो 2 तरीके से होते हैं, एक प्राइस वाइज़ होता है और एक टाइम वाइज़ होता है। ठीक है? तो यहाँ पे अभी तक वो टाइम वाइज़ करेक्शन हो रहा है, प्राइस वाइज़ करेक्शन अभी भी नहीं हुआ है मार्केट में। अगर इस चीज़ को मैं आपको चेक करवा दूँ, अगर मैं आपको इस चीज़ को चेक करवाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम वाइज़ करेक्शन हुआ है और प्राइस वाइज़ करेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अब सिंपल सी चीज़ होती है, आप भाव को पढ़ना समझ लीजिए। अगर आप इस चीज़ को यहाँ से मार्क करते हैं, इस जगह से पॉइंट को मार्क करते हैं और मैं यहाँ का हाई लगा देता हूँ, तो ये लगभग देख लीजिए 12.5% का मूव हो चुका है। इस 12.5% का मूव बैंक निफ्टी दे चुका है आपको 21 नवंबर से। अब ये दिसंबर एंड हुआ है, विद इन अ मंथ 12.5% का मूव दे चुका है और उसके अगेंस्ट पे करेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। तो करेक्शन, अगर नॉर्मली करेक्शन की बात करते हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट अराउंड 5 से 6%। मतलब ये 45,700 की रेंज, या आप मोटा-मोटा इसको पकड़ लीजिए, ये 46,200, मतलब 46,000 से 45,700-800 की रेंज में मार्केट में एक थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है। बट ये कोई क्रैश वगैरह नहीं बोला जाएगा, जस्ट अ करेक्शन है। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, ये जो मूव आया था, गैप अप होके ऊपर जाना, गैप अप होके ऊपर जाना, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बना-बना के रेंग-रेंग के यहाँ पे जा रहा है। तो जस्ट ये आप समझिए, ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये जो एक मूव हुआ था, एक शार्प मूव आया था। उसके बाद आप देखिए मार्केट में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करेक्टिव, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। यू कैन सी, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, बट समहाउ मार्केट जो है एक चैनल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक मार्केट चैनल में भी चल रहा है। मार्केट इसी चैनल के अंदर हायर लोज हायर हाइज बनाते जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जैसे ही चैनल ब्रेकडाउन करेगा, एक शार्प करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, जो कि आना भी चाहिए और वो एक अपॉर्चुनिटी होगा बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो एक बोला भी जा रहा है मार्केट में बहुत बड़ा बुलरन आने वाला है इंडिया के अंदर, शायद वैसा बुलरन किसी ने आज तक देखा नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब सब लोग तेजी की बात करते हैं तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं लोगों को। पैसा सबका डबल ट्रिपल अनाप शनाप पैसे बने जा रहे हैं, जो भी पैसा लगा रहा है मार्केट में, सबको इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स ही मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा संभलने वाला मोड भी होता है, क्योंकि आप एकदम टॉप पे पैसा लगाते हो, अगर यहाँ पे टॉप पे मार्केट में पैसा लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी इस जगह पे लगा के खरीद के बैठा होगा आज की डेट में, आप समझो इस चीज़ को, जिसने भी यहाँ पे पैसा लगाया होगा इस टॉप के ऊपर, अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ से एक डिप आ जाता है 5.5 से 6% का, तो वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो लोग ने कोई भी पर्टिकुलर तरीके से प्लान नहीं करा था और बस मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। दिस इज ऑल ट्रैप। ये ट्रैप भी हो सकता है और वहां से एक शार्प करेक्शन आएगा तो वो क्या करेंगे, लॉस में अपनी ट्रेड को काट के निकल जाएंगे। उसके मार्केट क्या करेगा, यहीं से एक बाउंस लेगा और वापस से नया हाई बना देगा। तो दिस इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कब पैसा लगाना है। दुनिया बोलती रहे तेजी है, तेजी है, तेजी है, तो तेजी नहीं होती है।
तेजी बोलने से नहीं होती है, तेजी देखने से होती है। चार्ट्स को देख लीजिए, प्राइस एक्शन को समझ लीजिए। मैं बार-बार समझा रहा हूँ यहाँ पे फिर से कि जब लोग बोल रहे थे कि मार्केट बेरिश होगा, मार्केट में क्रैश आएगा, मैं लगातार बोल रहा था कि मार्केट में पैसे को बना के रखिए, इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखिए, जब तक स्टॉप लॉसेस ना कटे, तब तक मत निकलिएगा। लगातार मार्केट में लोग बोल रहे थे क्रैश होने वाला है, मार्केट में रिसेशन आ जाएगा। आखिर में क्या हुआ? मार्केट ऑल टाइम हाईज़ पे चली गई। मतलब आप आज की डेट में निफ्टी ऑलमोस्ट 22,000 पहुँच चुकी है, बैंक निफ्टी 50,000 पहुँचने वाली है और हम तब बैठे थे 42,000 43,000 की बात कर रहे थे। तो आप समझिए क्या हुआ है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गेम होता है ना, इस गेम को जिस दिन आप लोग समझ जाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें पैसा निकालना, आपका पैसा तो मतलब बाल्टी भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इट्स जस्ट अ मग ऑफ वाटर व्हिच यू आर ड्रिंकिंग। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे सब बोल रहे हैं पैसा लगा दीजिए, बट फ्रॉम फ्रॉम माय पार्ट ऑफ साइड मेरा ये मानना है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाईज पे चल रही है, ये नहीं है कि आप पैसा मत लगाओ, बट ऑलवेज लुक फॉर अ प्रॉपर डिप। एक अच्छा डिप आए, आप बिल्कुल बाय करो, फिर ऊपर जाए, फिर डिप आए, आप और माल खरीदो। बिकॉज ये मार्केट ऐसी नहीं है कि जिसमें आप पैसे ना लगाओ। आई विल नेवर से दिस, ये ऐसी मार्केट है कि इसमें कितना बड़ा बुल रन आ जाए, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ कि जहाँ सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी लगा दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से करा क्या है। अब देखिए, ये मैं एक चैनल बना रखा है यहाँ पे, ये एक बार खींच के रखा है, ये मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, इस कैंडल को देखिए आप। ये कैंडल ने क्या किया था, मार्केट में ये करेक्शन हो रहा था, करेक्ट, ये करेक्शन हुआ डाउन ट्रेंड, और यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और वापस से 20 के ऊपर गया, सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया और आज उसने फिर से डिप दिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डिप यहाँ तक आ सकता है। ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास मार्केट डिप कर सकता है लगभग, जो अभी छोटा मोटा 1 घंटे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक करेक्शन होता है। अगर इसको और क्रिएटिव तरीके से समझना है तो मैंने सिंपल से क्या किया था कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची को इस पॉइंट से नाप के यहाँ पे कनेक्ट कर लिया था हाई के एंड पे, तो मेरे को एक 0.56 का लेवल मिल गया था। ठीक है, ये 0.56 का लेवल अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा, और इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये लेवल है। ठीक है, ये वो लेवल है जिसमें 47,585 से 48,000 के बीच में मार्केट एक डिप दे सकता है। तो अभी इतना और अपॉर्चुनिटी आ सकती है नीचे आने की मार्केट को। तो ये मैंने इस कैंडल के पैटर्न के हिसाब से आपको बताया है। वो इसलिए बताया है क्योंकि ये एक पिन बार कैंडल फॉर्म हुई थी जब मार्केट करेक्टिव फॉर्मेशन में था। एक पिन बार कैंडल बनी, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया, बाइंग आई और मार्केट ऊपर की तरफ नया हाई बना दिया। अब क्योंकि ये लेवल से मैंने इसको नापा है तो मेरे लिए 50% का साइड, 60% का ये एक स्विंग का पूरा एक स्विंग बन सकता है यहाँ पे और वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर वे में बात करें, जो मार्केट एक हाई की तरफ निकला था यहाँ से, अगर मैं इस स्विंग को नापता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न बड़ा करते हैं, 4 घंटे के पैटर्न पे जाता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर आएगा। देखिए, बॉलिंजर बैंड यहाँ से रॉकेट निकला था, ठीक है, ये जो रॉकेट निकला था ये काफी ऊपर बिना रुके जा चुका है और लोगों के पैसे भी अच्छे खासे बन चुके हैं। तो मैं इस स्विंग को अगर पकड़ लेता हूँ मेजर वे पे, जो इसने बॉटम से निकाला था, और ये देखिए इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये कहाँ पे आके रुक रहा है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड मूव है। मतलब मैं अगर स्ट्रॉन्ग बायर की तरह मैं मार्केट में पैसे लगाने बैठा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को जैसे ही तोड़ेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो वापस से 45,950, मतलब 46,000 या 45,000 के आसपास मार्केट वापस से एक बड़ा डिप दे सकता है। और ये डिप एक्चुअली में आपको एक करेक्टिव डिप की तरह लेना चाहिए। ये यहाँ पे आया एंड आई विल एक्सपेक्ट ये गैप फिल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये गैप फिल करेगा। ये गैप फिल करने के बाद ये मार्केट वापस से रिबाउंड करके नया हाई 50,000 आपके पास बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो आप ये देखो ये कितने पॉइंट्स का मूव मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से जो आज मार्केट क्लोज हुई है, मैं हार्डली पहला तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये एक छोटा सा मूव 300 साढ़े 300, जैसे ही ये ब्रेक होगा, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 47,500 का, 47,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है 590 के नीचे, वैसे ही मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है एटलीस्ट 45,000 46,000 या 45,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। और यहाँ पे अगर मुझे किसी भी दिन एक पिन बार कैंडल मिल गई, जो मैंने ये जो ट्रेंड नापा था, इस तरीके की कोई पिन बार कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गई फॉर्म होते हुए, तो मैं फिर से यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो नया हाई मार्केट में आपको मिल सकता है। बट
मैंने क्या बोला है, आपको पैसे लगाने हैं तो आप थोड़ा पैसा यहाँ लगाओ। यहाँ पे कोई पिन बार कैंडल बनती है तो आप लगा सकते हो, लेकिन समाओ अगर वो नीचे आता है तो बी रेडी कि आपको मेजर पैसा इस लेवल पे लगाना है। ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स की मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको 2,500-3,000 पॉइंट का एक करेक्शन आने को मिल सकता है, जो कि लगभग 5% का करेक्शन होगा। 5 से 6% का करेक्शन, जो कि 12.5% का मूव हुआ है पिछले 1 महीने में। उस 6% 5% का करेक्शन पे मैं बैठा हूँ कि मुझे वो मिल जाए तो मैं वापस से बाय करूँ। लेकिन आप अब यही चीज़ समझो कि किसी ने यहाँ पैसा लगा दिया और मार्केट शार्प फॉल हो जाता है यहाँ पे, तो उसका ऑलमोस्ट 6.5-7% ब्लीड कर रहा होगा पैसा, वो लॉस में हो रहा होगा। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है तो उसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा होगा। और कैश में बाई करके बैठा है स्टॉक में तो ऑब्वियसली करेक्शन होते हैं, 6-7% का करेक्शन आ जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, इट जस्ट कि स्मार्टली पैसे को प्ले करना है। प्ले द मनी व्हेन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बाय, जस्ट वेट फॉर द करेक्ट मोमेंट्स और तब बाय करिए। पहले ही नहीं समुंदर में कूद जाना और फिर सोचना, फिर सारी कैलकुलेशन करने बैठना है कि अब मार्केट इधर जाएगा कि उधर जाएगा। पहले ही सारे करेक्शंस करके, सारे कैलकुलेशंस करके बैठ जाइए, समझ लीजिए, और उसके बाद ही अपने मूव को प्लान करिए, ना कि ट्रेड लेने के बाद आप प्लान करने बैठोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 2 लेवल मार्क कर दिए आप लोगों के लिए, एंड ये मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, 2 फिबोनाची लगा रखे हैं। एक ये फिबोनाची था क्योंकि यहाँ पिन बार कैंडल बनी थी, तो इट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्विंग। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो द नेक्स्ट स्विंग ये लेवल मिल सकता है जहाँ पे एक पिन बार बना है, और फिर इसके बाद ये गैप फिल होना 100% तय है कि गैप फिल होने आ सकता है। तो ये लेवल 44,000-45,000 के लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक मेजर पिन बार कैंडल अगर आपको फॉर्मेशन होते मिल जाती है, मेजर पिन बार कैंडल फॉर्मेशन मिल जाता है, तो आप वापस से बाय कर सकते हो। अब प्लान करते हैं वापस से 1 घंटे में कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा रूल था। आज पूरे दिन हो क्या रहा था, अगर आप इसको आरएसआई के साथ ट्रैक करोगे ना तो बहुत क्लियर समझ जाओगे। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ये ट्रेंड लाइन करके आ रही थी। देखिए आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेडिकेटेडली करता, ये मूव करता, तो आपको 3-4 बार ये दिख रहा है कि आरएसआई जो है लगातार टॉप पे लेता है, नीचे जाता है, टॉप से लेता है नीचे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे था, आप आरएसआई देखिए, ये चीज़, ये आरएसआई यहाँ पे है, और यहाँ पे स्विंग देखिए, मार्केट ऊपर चल रहा था ऑल टाइम हाई पे, लेकिन आरएसआई, ये जो पॉइंट था आरएसआई का, ये देखें आप, ये जब इस लेवल पे 47,236 पे जिस जगह पे आरएसआई था, और अब मार्केट ऑलरेडी इस जगह पहुंच चुकी थी 48,637। ठीक है, 1,000 पॉइंट ऊपर थी लेकिन आरएसआई नीचे चल रहा। दिस इज कॉल्ड क्लियर डाइवर्जन, दिस इज कॉल्ड क्लियर डाइवर्जन इन आरएसआई। और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। जनरली आज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो चुके होंगे, लोगों के पैसे भी लॉस हुए होंगे, क्योंकि हुआ क्या, मार्केट लगातार इसने यहाँ से टॉप लगाया बैंड का, एक्सपेक्टेड बिहेवियर बोलिंजर बैंड के 20 तक आया, ब्रेकडाउन किया 20 को, और फिर उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाया, जा रहा था लेकिन आरएसआई क्लियर डाइवर्जन बता रहा था। तो आई वुड हैव शॉर्टेड, मैंने ट्रेड नहीं ले पाई, बट आई वुड हैव शॉर्टेड। यार एक शार्प मूव आया है, ये एक शार्प मूव था, एंड ये कितने पॉइंट का मूव था आप देखो, ये फास्ट मूव आया है, लगभग 450 पॉइंट का डिप आया है, 1% का डिप मिल गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि कब आपको ट्रेड्स में शॉर्ट करना था। दिस वाज द परफेक्ट लेवल। अब एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है, मैं बहुत ही क्लियर तरह से, बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें परेशान मत हो। ये एक डिप आया बोलिंजर बैंड में, अगर राइजिंग ऑन द बैंड होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके बहुत क्लियरली दिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टारगेट आपको ये मिलने आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लेवल 47,584, 47,584 का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, एंड वो मूव मुझे यहाँ तक ले जाने के लिए तैयारी पे मैं बैठा हूँ। और ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे मुझे ये 0.56 है जो मैंने आपको दिखाया है, ये बड़े स्विंग का 0.56 है, जो 12% की तेजी आई थी उसका 0.56 है, और ये जो 0.56 है ये इस स्विंग का 0.56 है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गिव अ करेक्शन फ्रॉम अप टू दिस पॉइंट। 2,500-3,000 पॉइंट का करेक्शन ऑब्वियसली मार्केट में आ सकता है, बट पैसे संभाल के रखिए, थोड़ा पैसा लगाइए कि अगर मार्केट यहीं से बाउंस कर जाता है तो यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर नहीं करता, यू हैव स्टिल हैव दैट एक्स्ट्रा मनी टू बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक्स इन कैश एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये एक प्रॉपर करेक्शन हो जाएगा पूरे महीने के मूव का। आप समझो इस चीज़ की, ये जो मूव होता है ना, इस पूरे महीने के जो मूव हुआ है, ये प्रॉपर करेक्शन करके अगर ब्रेकआउट करता है तो ये कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ से निकलेगा तो एक कॉन्फिडेंस देगा, यहाँ से निकलेगा थोड़ा सा डाइसी रहूंगा मैं, क्योंकि ये छोटे स्विंग का
बट आई डोंट वांट टू मिस एनी बुल रैली। हो सकता है ये इतना बड़ा मूव दे दे यहाँ से कि ये सीधे 60,000 चला जाए बैंक निफ्टी, सो व्हाई शुड आई मूव इट, व्हाई शुड आई मिस इट। लेकिन अगर वो यहाँ से गिरता भी है तो आई एम रेडी कि यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा पैसा डालिए कि मिस मत करें रैली, और अगर नीचे डिप होता है यू हैव दैट एक्स्ट्रा मनी टू पिक दिस रैली अगेन, क्योंकि यहाँ से जब भी बाउंस होगा मार्केट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी मार्केट अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन कर देता है इसको, तो मैं एक्सपेक्टिंग मार्केट गोइंग टुवर्ड्स 60,000 मार्क एज वेल। 50,000 तो आ ही रहा है, 60,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये थोड़ा सा स्टडी था बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी वापस से मैं अगर यहाँ पे आता हूँ इस लेवल पे, मैं बैंक निफ्टी में एक लेवल भी आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा छीछे इधर कर दिए, इसको मैं हटाता हूँ। ओह सॉरी। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे लेवल देने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखो इस लेवल से अगर मैं नापता हूँ, इस स्विंग से मैं फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ये फिबोनाची की चीज़ों को समझना है तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी रखी है, आप जाके थोड़ा देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ से मैं अगर इसको ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, ये जो पिन बार कैंडल बनी थी इसके बॉटम को मैंने लिया है, ठीक है, और 0.56 के करेक्शन तक मैं लेके आता हूँ अगर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका फिबोनाची लगा दूँ, फिर समझाता हूँ मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से नापा था, करेक्ट, यहाँ से मैंने नापा था यहाँ तक का, करेक्ट। ये है इसका 0.56 का लेवल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ दोबारा। ये है आपका 0.5 एंड 6 का लेवल, करेक्ट। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है अगर यहाँ से बाउंस होती है यहाँ के लेवल पे, तो मेरा अगला टारगेट जो होने वाला है वो होने वाला है ऑलमोस्ट, ये पकड़ लीजिए आप, 0.6 तो आ ही चुका है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 0.7, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 0.7, और या वो इस लेवल को भी आपको देखने को मिल सकता है अगर ये छोटे से स्विंग से निकलता है तो, ठीक है। और अगर वो बड़ा डिप मिलता है आपको, बड़ा टाइम फ्रेम का करेक्शन मिलता है, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं क्या हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जब करेक्शन आना शुरू होगा, तो ये मैंने आपको 1 घंटे के हिसाब से बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 4 घंटे के पैटर्न पे। जो रॉकेट निकला था, उस रॉकेट को अगर हम ट्रैक करते हैं फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन पे, कि यहाँ से वो जो रॉकेट निकला था इसने ये टॉप लगाया, करेक्ट। ये टॉप लगाने के बाद वो समहाउ 45,000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक के लेवल तक आता है, तो वो 50,000 का लेवल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो ये जब मार्केट रिबाउंड करेगा, जब यहाँ से 50% करेक्ट होके वापस जाएगा तो 50,000 का आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, मार्केट का बिहेवियर बहुत सिंपल सा, देखिए बहुत सिंपल है। ये फिर यहाँ जब ब्रेकआउट करेगा ना 50,000, तो फिर से ये टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है, या फिर से वो एक 50% का डिप दे सकता है। तो 50% का डिप अब की जब देगा तो कितना होगा, सिंपल सी चीज़ है, वो यहाँ से निकला फॉर एग्जाम्पल और 50,000 के लेवल पे पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल, लगभग उसने 5,435 पॉइंट का मूव किया फॉर एग्जाम्पल, ये आपको दिख रहा है 12% का मूव देता है अगर, तो वहां से वो 5-6 हज़ार पॉइंट का डिप और दे सकता है। तो सिंपल सी चीज़, आप फिर से फिबोनाची को पता कर सकते हो कि वो अगर यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो फिबोनाची में अगर वो यहाँ का डिप लगाता है तो वापस से कितना करेक्ट हो सकता है, वापस से वो इसी लेवल पे आके करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए 47, और फिर यहाँ से वो एक ट्रेंड निकाल सकता है। तो दिस इज हाउ मार्केट गोज। और जब भी करेक्शन होगा तो 0.56 जब भी ब्रेक होगा तो वो एक बड़ा मेजर करेक्शन आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिग करेक्शन। तो फिलहाल तैयारी उसी चीज़ की है, मैंने आपको हर तरीके से बता दी है कि क्या हो सकता है मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ चार्ट पे क्या चल रहा है। देखिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है 15 मिनट के चार्ट पे, राइजिंग ऑन द बैंड शुरू हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 47,753 और 45,551, ये आपको एक फास्ट मूव आ सकता है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो वेट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए आप, लगभग 500 पॉइंट का 1% का डिप आपको मिल सकता है, हो सकता है नीचे गैप डाउन खुल जाए मार्केट। अगर गैप डाउन खुलेगी तो सिंपल सी चीज़ है, गैप डाउन खुलती है तो इस लेवल पे देखना है आपको, इस लेवल पे देखना है, यहाँ पे बाउंस हो सकता है वापस से। अगर ब्रेक डे हाई को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है समहाउ ईयर, नीचे जाता है, इस लेवल पे बाउंस लेता है और ब्रेक डे हाई को ब्रेकआउट कर देता है, तो वापस से वो 20 के लेवल पे आ सकता है। मतलब ये पॉइंट तक 20 को आपको ध्यान में रखना है, 20 नीचे जाता जाएगा अगर डाउन ट्रेंड चलना शुरू होता है, तो 20 से हिट करके मार्केट को नीचे आ सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब गैप डाउन करे तो वेट करिए किसी टाइप की पिन बार कैंडल का, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और
सेलिंग अपॉर्चुनिटी, गैप डाउन खुलेगा, डे हाई के पास जाएगा, कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाती है इस तरीके की, ठीक है। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाती है तो ये देखिए, ये वो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल, आप देख लीजिए। इस टाइप की कोई कैंडल ऊपर से बन जाती है तो आपको नीचे के लिए शॉर्ट करना है, डे लो टूट जाएगा, आपको और पोजीशन ऐड करते चले जाना है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर ट्रेड। अगर आप बात कर रहे हो 5 मिनट 15 मिनट की, तो इसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। फिलहाल क्लियर इंडिकेशन है कि 15 मिनट के हिसाब से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज द फर्स्ट लेवल एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज सेकंड लेवल एंड थर्ड टारगेट आपका 47,387 के आसपास आ सकता है। तो गाइज ये मैंने आपको इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से भी बैंक निफ्टी में पूरा क्लियर पिक्चर बता दिया है। निफ्टी में वापस से चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी में 1 घंटे में क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी का भी 1 घंटे का चार्ट देख लेते हैं तो सेम वही चीज़ चल रही है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची को मार्क करके रखा हुआ है। वो जो रॉकेट निकला था 4 घंटे के हिसाब से बैंक निफ्टी में, वो रॉकेट ऑब्वियसली निफ्टी में भी निकला था। ठीक है, वो रॉकेट निफ्टी में भी निकला था और निफ्टी का रॉकेट जो निकला है वो हमने यहाँ से मार्क किया हुआ है। ठीक है, वो अब जो है थोड़ा सा और मैं नीचे लेके जाऊँ अगर, तो वो ये रॉकेट आप समझ लीजिए यहाँ से मार्क हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में। वो मैंने 1 घंटे के हिसाब से लगाया था और मैं इसको करेक्टिव वे में अगर इसको नाप लेता हूँ कितने पॉइंट्स का रॉकेट था ये, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का, 15.5-16% का मूव दे चुका है निफ्टी। कितने टाइम पे अगर आप देख रहे हैं इसको, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर। अगर मैं इसको नवंबर से प्लान करता हूँ, नवंबर 23 यहाँ से अगर मार्क करता हूँ मैं, नवंबर 23 ये कैंडल, ठीक है, 1 महीने में ये कितने परसेंट का मूव दे चुका है, ऑलमोस्ट 11% का मूव दे चुका है। ठीक है, 1 महीने के 11% का। अगर मैं 1 नवंबर से पूरा एग्जैक्ट मैच करता हूँ इसको, ये 3 नवंबर है, ये 1 नवंबर, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग मूव को मैच करते हैं तो नेक्स्ट आज 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट 15%, 14.5% के आसपास का निफ्टी रिटर्न दे चुका है। तो अगर मैं इसका 50% रिट्रेसमेंट चेक करता हूँ कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ हाई से कनेक्ट कर दूंगा। मुझे 0.56 मिल गया, मुझे बड़ा 0.56 मिल गया कि दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अगर एक शार्प करेक्शन आता है, बढ़िया करेक्शन आता है मार्केट, तो यहाँ आ सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है मार्केट में 1 घंटे के हिसाब से, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक, मैं आपको बताता हूँ। अभी इस टारगेट्स को बाद में बात करेंगे। एक शार्प करेक्शन अगर हम लोग नीचे से मूव के मार्क करते हैं 1 घंटे के हिसाब से, तो ये पिन बार कैंडल ढूंढनी इंपॉर्टेंट है। ये बनी है पिन बार, ठीक है, तो इस पिन बार कैंडल को हम दोबारा मार्क करते हैं अगर, तो आप देखेंगे ये इस पॉइंट को कनेक्ट करिए तो ये आ गया आपका 0.5 और 6। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ निफ्टी डिप कर सकता है। यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ तक आ सकता है। कितने पॉइंट्स का करेक्शन है ये, ऑलमोस्ट आपका है 350-400, लगभग 1.5% का करेक्शन। शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है जो अगले 2-3 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। और बढ़िया करेक्शन अगेन एज सेड इन बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में, ये आपको टोटल डिप जो देखने को मिल सकता है वो हो सकता है लगभग 7 से 8% का, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। 14% का अगर आपको वन साइडेड मूव दिया है 1 महीने में, तो 7% का करेक्शन करके फिर वो एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। अब बात करते हैं टारगेट क्या हो सकते हैं। दोनों लेवल मार्क कर लिए 1 घंटे में और 4 घंटे के हिसाब से लेवल मिल गए। अब पहले बात करते हैं 1 घंटे के हिसाब से क्या टारगेट मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोची ट्रेंड बेस हाई को मार्क करना है, 50% पे इसको ड्रॉप करना है, यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस होगा। तो टारगेट्स क्लियर आपके सामने आ गए। पहला टारगेट 0.7 होता है 21,971, और दूसरा 100% होता है जैसे 22,152, जो कि मार्केट में आप सुन रहे हैं क्या 22,000 आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ मुझे कब अच्छा लगेगा 22,000 आए। 22,000 अच्छा तब लगेगा जब ये एक अच्छा करेक्शन हो जाए 5.6 तक का, तो मैं यहाँ से नापता हूँ अगर इसको, ठीक है, मैं इस लोअर पैटर्न से नाप रहा हूँ। 1 नवंबर का स्विंग था यहाँ से और इसके टॉप को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगेन, और मैं इस 0.5 पे लाता हूँ। तो मुझे देखिए आप टारगेट क्या मिल रहा है। एक टारगेट मिल गया 22,300, 350 के आसपास का, ठीक है। देखिए पैसा बड़ा बनाना है तो वेट एंड वॉच करना पड़ता है मार्केट। ये 100% अगर मूव कर जाता है तो लगभग 23,000 निफ्टी टच कर सकती है 2024 में। ये बिफोर इलेक्शंस भी हो सकता है, पोस्ट इलेक्शन तो हो सकता है मार्केट निफ्टी जो है आपको हो सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट और मूव कर जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो अगर आप ये चीज़ देखो, यहाँ से आप कितना मूव खेलोगे, वहाँ से कितना मूव खेल लो, दोनों अब आपने समझ लो। अगर अगर मैं मूव की बात करता हूँ, ठीक है,
यहाँ से अगर आप मूव खेलोगे, यहाँ से आप मूव खेलते हो तो ये 22,000 नहीं जा रहा था, 22,173, ठीक है, आपको आया 4% का। ये 4% का आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से पैसा लगाया और ये देखिए आपका सीधे 15% का ग्रोथ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरी करेक्शन हैज टू बी सीन एज पंपिंग ऑफ मनी। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हो जाए, ये ब्रेकडाउन होने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग पहले ये गैप फिल होगा यहाँ तक, ये गैप फिल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कोई पिन बार कैंडल बन जाती है तो वापस से बाउंस करके मार्केट नया हाई लगभग ये 15% का जो ग्रोथ है ये आप कैच कर सकते हो। ये जो ग्रोथ मिल रहा है ये आपको लगभग 4 से 5% का फंड देगा, क्योंकि आप टॉप पे बाय कर रहे हो, रिट्रेस कर रहे हो, तो मेजर पैसा यहाँ मत लगाएं। पैसा जरूर लगाएं, बुल रैली नहीं मिस हो सकता है, ये वापस से 30,000 चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कुछ तो पैसा आपने लगा रखा है, फिर करेक्शंस पे आप लगाते जाइए और पैसा ऐड करते जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे डिप होता है तो बी रेडी, यहाँ पे मेजर पैसा लगाना है, ठीक है, डन है। मूव करते हैं फटाक से कि अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी करके आ रही है। अगेन सेम थिंग, निफ्टी बहुत ज़्यादा, मतलब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बेरिशनेस राइजिंग ऑन द बैंड हो चुकी है 15 मिनट में, आप देखेंगे इधर तो ये देखिए, और निफ्टी अभी राइजिंग ऑन द बैंड नहीं गई है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहीं पे जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगा आई एम एक्सपेक्टिंग वो यहाँ तक आ सकता है, और फिर यहाँ से गिरने के बाद वो फॉलोइंग ये फॉलो हो सकता है यहाँ तक के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी रेडी फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगेन आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार का गैप डाउन होता है तो 0.56 का जो लेवल मैंने दिया था उस 0.56 के लेवल पे बाउंस लेता है, डे हाई तोड़ता है, तो आप ऊपर की गैप फिलिंग तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। वहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो वापस से आप नीचे आने तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने। आपको बस ध्यान रखना है बोलिंजर बैंड के कंसेप्ट को, बोलिंजर बैंड के हाई पे टच करे यू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, शॉर्ट कर सकते हैं, 20 तक की ट्रेड बन सकती है, 20 के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो और बोलिंजर बैंड के लोअर बॉटम तक ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपको बहुत। और ऐसे ही को ध्यान रखिए, डाइवर्जन दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है, निफ्टी में भी दिख रहा था, बैंक निफ्टी में भी दिख रहा था, निफ्टी में भी दिख रहा था, ये डाइवर्जन आपको मिल रहा था। ये आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, ये आपको क्लियरली बता रहा था कि भाई मेरे ये देखो हाई, ठीक, ये मार्केट का हाई था, ये पॉइंट था 21,700, और यहाँ पे देखो आप मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, मार्केट 21,900 के आसपास पहुंच चुकी थी, 834, और यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा था, वही हुआ शार्प करेक्शन आरएसआई के अंदर शार्प करेक्शन, और एनी टाइम हो सकता है कि वो इसको इस लो को तोड़ देता है तो फिर और नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए मार्केट ओवरऑल बुलिश है, बट टाइम के हिसाब से प्राइस वाइज करेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्राइस वाइज करेक्शन जो 1 महीने का मूव हुआ है उसमें नहीं हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 5% 6% डिप इन द ओवरऑल इंडेक्स। वो अगर होता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, मार्केट में फिर से पैसे पंप होंगे, और अब आपको हो सकता है मार्केट में निफ्टी 25,000 और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास दिख सकता है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई होप गाइस आपको ये नए साल पे हमारा जो आज वीडियो आया है आपको इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे आगे मूव कर सकता है। कोशिश करेंगे कल से लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी हम वापस से अपने लाइव सेशन में वापस से जुड़ सके आप लोगों के साथ। और किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो जो कि आप वीडियो से भेजते रहते हैं तो प्लीज़ भेज दीजिएगा। बहुत सारा बात दोबारा से किया है आरएसआई के बारे में और बोलिंजर बैंड के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं पिन में डाल दूंगा, आपको आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे आप वापस से जा सकते हैं कि कैसे फिबोनाची आरएसआई और बोलिंजर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे काम करता है ये, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।